तो इस ज़िले में बीईओ द्वारा नामांकन के सापेक्ष जो लक्ष्य पूरा करने के लिए दिया गया है, तो उसमें लापरवाही बरतने या शिथिलता बरतने पर सीधे नोटिस जारी किए जा रहे हैं। परिषदीय विद्यालयों में नए सत्र के लिए बच्चों के नामांकन को लेकर मिले लक्ष्य को पूरा करने में शिथिलता बरतने पर बीईओ रामनगर नीरज सिंह ने सख्त कदम उठाया है। स्थिति पर नाराजगी जताते हुए 6 विद्यालयों को नोटिस दिया है। आगामी 25 अप्रैल तक हर हाल में लक्ष्य पूरा करने का अल्टीमेटम भी दिया है। तय समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा न करने वाले शिक्षकों का अप्रैल का वेतन बाधित कर दिया जाएगा, ये भी कहा गया है। बीईओ शुक्रवार को बीआरसी पर न्याय पंचायत की बैठक के दौरान नामांकन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि समीक्षा में रामनगर ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर की स्थिति सबसे खराब मिली। यहाँ लक्ष्य 33 के सापेक्ष अभी तक मात्र 4 छात्रों का ही नामांकन हो पाया है। इसी क्रम में तुरकोलिया में 53 के सापेक्ष मात्र 6, कंपोजिट कन्या नरखोरिया में 70 के सापेक्ष 25 प्राथमिक विद्यालय, टेढ़ीकुइया में 75 के सापेक्ष मात्र 19 और प्राथमिक विद्यालय बस्ती नाथू में 89 के सापेक्ष मात्र 10। तो इस प्रकार से ये स्थिति यहाँ पर रही है। शिक्षिका अल्पना की कल्पना को दुनिया ने किया सलाम। देखते हैं क्या है इनके बारे में जानकारी। बिजनौर सरकारी स्कूलों में युवा शिक्षकों की भर्ती हुई तो पढ़ाई के तरीके भी बदल गए। कीरतपुर ब्लॉक के सिसीना टंजन टू प्राइमरी स्कूल की सहायक अध्यापिका अल्पना की कल्पना से तैयार पढ़ाई का सूत्र अब ब्लैक बोर्ड तक पहुंचा तो दुनिया सलाम करने लगी। अल्पना ने बच्चों को नए तरीके से पढ़ाते हुए वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर डाले तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, सऊदी अरब, श्रीलंका, फिलीपींस सहित अन्य कई देशों में ये वीडियो पहुँच गई। एक के बाद एक कल्पना फॉलोअर चढ़कर 83,000 तक पहुंच गए। वहीं शिक्षिका अल्पना ने सहायक शिक्षण सामग्रियों के माध्यम से एक कक्ष में वर्णमाला और शब्द पहचान के चार्ट बना रखे हैं। उनके छात्र शब्द व अक्षर की पहचान ही नहीं, किताब भी पढ़ने लगे हैं। गणित में भी छात्र हासिल व जोड़ घटाव के सवाल लगाते हैं। प्राइमरी वर्ग में नवाचार के साथ पढ़ाने के अलावा चाइल्ड फ्रेंडली वातावरण बनाए रखती हैं। सोशल मीडिया पर भी उनका प्रयास अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नवाचार को फेसबुक पेज पर अपलोड करती हैं। उनके लगभग 83,000 फॉलोअर हो चुके हैं। अब हम देखेंगे पेरोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो सूचनाएं, जैसे कि पेरोल मॉड्यूल हेतु विशेष सूचना है। अप्रैल माह से जिस विद्यालय द्वारा उपस्थिति 25 तारीख तक लॉक नहीं की गई है, उस विद्यालय की सैलरी नहीं बन पाएगी। ब्लॉक जनपद लेवल पर कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति भी 25 तारीख तक ही वहां पर कार्यरत किसी कर्मचारी की पर्सनल आईडी से अवश्य फिल कर लें। अन्यथा की स्थिति में जिन कर्मचारियों की उपस्थिति लॉक नहीं होती है, उन कर्मचारियों की उक्त माह की सैलरी पेरोल मॉड्यूल से निर्गत नहीं की जा सकेगी। विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा यदि किसी का पेंडिंग अवकाश एक्सटेंड करके सेव कर दिया जाएगा तो उक्त कर्मचारी की उस माह की उतने दिन की सैलरी स्टॉप हो जाएगी। यदि किसी हेडमास्टर द्वारा गलत अनऑथराइज्ड अवकाश भरा गया है तो उसका संशोधन ब्लॉक लेवल पर 26 तारीख से 28 तारीख तक ही किया जा सकेगा, परंतु एक्सट्रैक्ट्स लीव में संशोधन संभव नहीं होगा। माह की 28 तारीख तक समस्त मिलान एवं संशोधन करते हुए ब्लॉक लेवल की ऑफिस एडमिन से उपस्थित लॉक न करने की स्थिति में उक्त माह की समस्त ब्लॉक के कर्मचारियों की सैलरी नहीं बन सकेगी। वहीं लेखा कार्यालय हेतु निर्देश है, किसी भी ब्लॉक की सैलरी प्रोसेस करने से पहले फॉर नो रिपोर्ट से जांच कर लें कि ब्लॉक ने अपनी उपस्थिति लॉक कर दी है अथवा नहीं। अगर उपस्थिति लॉक नहीं की है तो सर्वप्रथम उपस्थिति लॉक कराएं, उसके उपरांत ही सैलरी प्रोसेस करें। सैलरी प्रोसेस करने के उपरांत समस्त प्रकार के बिल जनरेट करके डाउनलोड कर लें और भली भांति जांच कर लें। यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित हो रही है तो प्रोसेस सैलरी डेटा को डिलीट करके संशोधन कर लें और पुनः सैलरी प्रोसेस करें। बिल्कुल संतुष्ट हो जाने के उपरांत ही सैलरी डेटा को लॉक करें, क्योंकि NIC स्तर से बिल अनलॉक करना संभव नहीं होगा।